जी आज का जो ये जैतून डे मनाया जा रहा है, इस वाले से क्या कहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसेस सोबिया निसार है। मैं सोलर सिग्मा लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ और हम लोग काफ़ी अरसे से एसोसिएटेड है एग्री टूरिज़म के साथ, और इनके ऑलिव जो फेस्टिवल लगता है एनुअल, इसमें हम हर साल विज़िट करते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इन्होंने बहुत अच्छी अवेयरनेस भी दी है ऑलिव की और इसके बेनिफिट्स के बारे में, और काफ़ी सारे जो फार्मर्स हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिली है, तो हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ सबके साथ इंटरेक्शन भी हो जाती है, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो उनकी भी अवेयरनेस मिलती रहती है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंशाल्लाह हम इनके साथ ही रहेंगे। जी, जैसे तो आप लोगों को पता है कि कुरान में भी इसका ज़िक्र है, तो हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, और ये हर मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी इलाज है। और अब रिसर्च के बाद तो काफ़ी सारी और प्रोडक्ट्स में भी जब यूज़ करना शुरू किया है लोगों ने, तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। डेफिनेटली जो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस हैं उनको अवॉइड किया है, और हर्बल प्रोडक्ट्स हमें दे रहे हैं। और ये ना सिर्फ हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए, और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए भी ऑलिव बहुत अच्छा है। तो इसकी अवेयरनेस भी आ रही है। और अभी जब से पाकिस्तान में ग्रो होना शुरू हुआ, तो ज़ाहिर है एक लोकल प्रोड्यूस है, और इसके तो डेफिनेटली बेनिफिट्स भी हैं और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। अच्छा मैडम, इसका जो मतलब कि पौधा है वो क्या कॉस्टली होता है या क्या उसकी प्राइस क्या होती है? एग्जैक्ट प्राइस तो मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन जिस तरह डिफरेंट उसकी वैरायटीज़ हैं उसके हिसाब से उसके प्राइजेज़ हैं, और बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जी, मेरा नाम निसार लतीफ़ है। मैं CEO हूँ सोलर सिग्मा लिमिटेड का। हमारी कंपनी सोलर का काम करती है, और ये जैतून का जो फेस्टिवल होता है सालाना, हर साल हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, आज का जो ये जैतून डे चल रहा है, इसके हवाले से क्या आप आवाम को मैसेज देंगे? जी, इसके लिए सबसे पहले तो चूँकि ये एक कुरान में भी इसका ज़िक्र है, ये जो पौधा है ये मुबारक पौधा है, और इसमें बहुत से फ़वाइद हैं, और मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया है, मेरी फैमिली इस्तेमाल करती है। हम घर में जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसको ही इस्तेमाल रखते हैं और पूरा साल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, हम पूरा साल बिल्कुल ठीक रहते हैं। पाकिस्तान में आज जैतून का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और मेरे साथ जो मौजूद हैं हाफ़िज़ उमैर साहब मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब, थोड़ा सा अपने इंट्रो करा दें कि आप हैं क्या और ये आपके पास प्रोडक्ट क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम हाफिज़ उमैर है, और मेरा एक ब्रांड है ऑलिव पाकिस्तान के नाम से, जो कि हम 2008 से पाकिस्तान में ऑलिव्स का काम कर रहे हैं, ऑलिव्स की प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके वैलिडेशन के ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी मेहनत की है, और इसमें हमने ऑलिव्स की जो प्रोडक्ट 30+ प्रोडक्ट हमने इसकी बनाई है। हमारी कंपनी का नाम है इकोलेविया। बेसिकली हम इकोलेविया जो है वो इकोलेविया सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हेल्थ फोकस एग्री बिजनेस स्टार्टअप कमिटेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इन पाकिस्तान। हम ऑलिव फेस्टिवल में आए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक फल है जिसका कुरान में भी जिक्र है, और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है हमारी। और मैं इस फेस्टिवल 3 साल से हम लोग आ रहे हैं, और आज का सबसे बड़ा मैंने देखा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉल्स आज ही लगे हैं, और बहुत वैरायटी है लोगों के पास, और भी बहुत सी क्यूट चीज़ें। आपने कुछ खरीदा है? जी, आपने कुछ खरीदा है? हाँ, हमने अभी वो ऑलिव वाला अचार भी लिया है। और इस तो तरह आप क्या समझती हैं कि बाज़ार के निस्बत यहाँ पे उसके रेट्स जो थे मुनासिब थे? हाँ, यहाँ पे जो स्टॉल्स में है ना, वो खुद भी बता रहे हैं कि ऑनलाइन उन्होंने ज़्यादा प्राइस रखे हैं, लेकिन वो चीज़ें सस्ती, यहाँ पे स्टॉल्स जो लगे हुए हैं वो सस्ते दे रहे हैं यहाँ पे। हम बेसिकली रिफाई यूनिवर्सिटी से हैं, और हमारा इंस्टीट्यूट को बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने फूड से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉल लगाए। वैसे तो हॉस्पिटैलिटी टूरिज़म सब यहाँ पे होता है, लेकिन इस वक्त हम कलनरी को ज़्यादा प्रोडक्ट अट्रैक्टिंग कलनरी ही करती है, तो इसलिए हम कलनरी के प्रोडक्ट्स बना के लेकर आए। बेसिकली हमने यहाँ पे आज की थीम को ख्याल में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जितनी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की हैं वो हमारी ऑलिव से बेस्ड करती हैं। मेरा नाम सारा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हलीमा है। इधर आप आई हैं, क्या देखा आपने? मैंने देखा ऑलिव की चीज़ें देखी, मुझे बहुत मज़ा आया। कैसे स्टॉल हैं इधर? बहुत अच्छे स्टॉल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी उज़ैर नाम है मेरा। जी, आप इधर आए हैं, क्या इधर? जी, काफ़ी अच्छा हमने देखा है कि जैतून के माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छी मार्केट है, जैतून के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सो वी आर हैप्पी टू सी अ लॉट ऑफ स्टॉल हियर। तो एज ए कस्टमर आप क्या समझते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स नहीं है?
बेसिकली सर हेल्थ के बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं हेल्थ के लिए। तो कीमत तो फिर लाजमी बात है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर अब हेल्थ इश्यूज़ देखे जाएँ तो फिर तो ये इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। My name is Dr. Bushra and I am an academician and researcher. So Olive Day पे हम आए हैं, 10th एनुअल नेशनल ऑलिव फेस्टिवल। सो हम जानते हैं कि ऑलिव जो है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको ना सिर्फ हम इसके ऑयल को बल्कि इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम सैलेड्स के तौर पे भी और अपनी फूड में शामिल कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में इसकी ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसके प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो आज 10वां कौमी ऑलिव डे मनाया जा रहा है, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर बनने जा रहा है ऑलिव में। ऑलिव की प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ झेलम से लेके ऑलमोस्ट कोई एबटाबाद तक ये पूरी ऑलिव वैली डिक्लेयर हो चुकी हुई है। और उस ऑलिव वैली के डिक्लेयर होने के बाद अब कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले गवर्नमेंट ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी 8-10 साल से बहुत इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की हुई है। उसके बाद अब मौका है कि जो आपके पौधे मैच्योर हो चुके हैं, फ्रूट अब आवाम तक भी आए और आवाम के बाद अब आप इंटरनेशनल प्लेयर बने इसके और इंटरनेशनल इसको सेल कर चुके हैं। स्पेन, इटली जो ऑलरेडी एक बड़े प्लेयर हैं, वो बड़े अरसे से इस मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के एंटर होने की देर है। प्राइवेट लोगों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। ये तब ही होगा अगर आप इस तरह के अवेयरनेस के सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो ये UBL का स्टॉल लगा हुआ है, तो आज जैतून तेल के हवाले से कौमी दिन मनाया जा रहा है, तो आपका जो स्टॉल है अपने बैंक के हवाले से, मतलब इसका क्या इस इवेंट में क्या किरदार है? असल में जो बैंक है जो सर्विसेज दे रहा है उसका एक तो हमने वो सर्विसेज यहाँ पे लोगों को बताने आए थे कि क्या सर्विसेज हैं। दूसरे नंबर जैतून के हवाले से जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे किसान लोगों को जैतून के पौधे दे रही है, ठीक है, और फ्री ऑफ कास्ट भी दे रही है और 6 महीने या साल के वो लोन पे भी दे रही है कि वो पैसे वापस करेंगे। उस लिहाज से हम भी जो है ना एग्रीकल्चर लोन दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद नर्सरी फार्म के सईद अख्तर साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो कौमी जैतून डे के हवाले से एक छोटा सा मेला लगा हुआ है ये रावलपिंडी इलामा इकबाल पार्क में, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, ये बहुत ही अच्छी काविश है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जैतून की काश्त बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है और चकवाल में बारी एग्रीकल्चर में ये पौधे भरपूर फल दे रहे हैं। अच्छा सईद साहब, ये बताएं कि ये कौन से पौधे हैं? जी कियानी साहब, ये देखें, ये रेड सेंटर लाइम है, रेड कलर का इसका छिलका है और इसका पल्प भी रेड होगा। पाकिस्तान में ये भरपूर फ्रूटिंग कर रहा है और ये दुनिया के महंगे तरीन फलों में से एक है। अच्छा, इसके मतलब लगाने का तरीका क्या है? तरीका है सिंपल तरीका, जैसे हम आम सिट्रस के पौधे लगाते हैं इसी तरह इसको भी हम काश्त करते हैं। तो इसमें मतलब खाद वगैरह या इस तरह का इस्तेमाल? खाद का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं मल्च करता हूँ खुश्क पत्ते डाल के, तो ये पौधे मैं तैयार करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा ये देखिए, ये फिंगर लेमन है, इसमें हार्ड दाने निकलेंगे और क्रंची दाने होंगे। किसी भी डिश में आप क्रंची लेमन का टेस्ट ले सकते हैं। जी, मज़ीद ये है कैफर लाइन, इसमें सेंटर में कट होता है, इसके 3 पत्ते 2 किलो खुराक। जी जी, ये देखिए, ये है वेरिकेटेड लेमन, इसका जो जूस है वो रेड होगा। ये इसमें ऐसे ग्रीन और येलो धारी आएगी और ये बहुत ही खूबसूरत फलों में से एक है। ये कस्टर्ड एप्पल है, ये साल में 2 दफ़ा फल देता है। पहले साल थोड़ी सी एहतियात करें सर्दी से, ये बहुत आसानी से काश्त हो जाएगा। हमारे इस्लामाबाद तक तो ये काश्त हो सकता है, ज़्यादा ठंडे इलाकों में ये काश्त नहीं होता। अच्छा सही साहब, इनकी ज़रा कीमतें भी थोड़ी सी नाज़रीन को बता दें। जी, ये कस्टर्ड एप्पल 800 रुपये का है और ये इसके साथ है स्टार गूसबेरी मीठा आमला,
ये आप नमक मिर्च लगा के इसको खाएं तो बहुत ही टेस्टी ये फल है। अच्छा, इसको कितना अर्सा लगता है, मतलब कि ये 2 साल के अंदर अंदर फल पे आ जाता है। 2 साल के अंदर? जी जी। तो इसके अलावा कौन से हैं? इधर आ जाए जी। ये नोनी फ्रूट है। मेडिसन इससे बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं। पाकिस्तान में बहुत आसानी से हम इसे काश्त कर सकते हैं जी। इससे आगे ये रेड स्ट्रॉबेरी गावा है। इसका पल्प रेड होगा, ऊपर से छिलका भी रेड होगा और ये बहुत ही आसानी से हम इसे काश्त कर सकते हैं जी। ये पौधा सौरसौप का है। ये जिसे बड़ा शरीफा भी कहते हैं। वज़न इसका 2 केजी तक चला जाता है। ये ठंडे इलाकों में नहीं होता, गर्म इलाकों में ये भरपूर पैदावार दे देता है। ये है सुपर डिवार्फ बोनसाई पीच। ये छोटे कद का आड़ू है, गेंद की तरह ये दायरा बनाता है। इस पे 2 मन भी फल आ जाए तो भी ये सारा छुपा के रखता है। इसके पत्ते बहुत ही घने और लंबे होते हैं। ये देखिए जैक फ्रूट। ये सियाल मोड़ की तस्वीर है। ये जो मैंने जैक फ्रूट पकड़ा हुआ है, इसका वज़न 15 केजी था और ये गर्म इलाकों का फल है। ठंडे इलाके में ये पैदावार नहीं देता जी। ये मैकडोनिया नट्स है। जैसे हमारा बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, इसी तरह ये नट्स बहुत ही महंगा नट्स है। ये ठंडे और बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं, इस्लामाबाद जैसे इलाके में और गर्म इलाकों में ये काश्त हो सकता है जी। इससे आगे ये है वाइट सपोते। ये मैं ऑस्ट्रेलिया से लाया था। इस फल की खासियत ये है कि अगर आप 1 पीस इसका खा लें तो आपको 10 से 15 मिनट में कुदरती नींद आ जाएगी। ये खाने से आदमी की बहुत सारी जो नींद वाली गोलियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। ज़बरदस्त। ये है पैशन फ्रूट। ये बहुत ही मज़ेदार फल है। बेलों के ऊपर लगता है। साल में 2 दफ़ा ये फल देता है और ब्लड प्रेशर और दमे का बहुत ही ये ज़बरदस्त इलाज है। ये है सिदर बे चेरी। छोटे साइज़ कद का ये पौधा है। छोटा इसका फल है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि छोटे से फल में एक बड़े माल्टे जितना विटामिन सी इसके अंदर होता है जी। ये है स्टार फ्रूट। ये लाहौर की तस्वीर है। ये तरबूज की तरह इसका टेस्ट है और गर्मियों में 3 दफ़ा ये फल उठाता है जी। ये सूरीनाम चेरी है। ये दुनिया के खूबसूरत फलों में से एक है। छोटे कद का पौधा है। ठंडे इलाकों में नहीं होता, गर्म इलाकों का ये पौधा है। तीसरे साल ये फल उठा लेता है। ये माशाल्लाह सही साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाजरीन को पौधों की अवेयरनेस के हवाले से बताया। तो ये बताएं कि अब मौसम सरमा आगे आ रहा है, तो मौसम सरमा में कौन से पौधे और किस तरह मतलब कि वो लगाए जाएं? जी, मौसम सरमा में आप कोशिश करें कि फरवरी मार्च में पौधे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। दिसंबर में पौधे, जनवरी में आप ना लगाएं। वो स्लीपिंग आवर है उनका, नींद की हालत में पौधे होते हैं। या तो नवंबर में पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर 2 माह इनको आप ना लगाएं। अगर कोई ऑनलाइन आपसे कोई पौधा मंगवाना चाहे तो वो बंदोबस्त है आपके पास? जी हाँ, मैं ऑनलाइन पौधे भेजता हूँ, बल्कि मैं ज़्यादा पौधे ऑनलाइन ही भेजता हूँ। तो हमारे नाज़रीन को अपना आप एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका, रब्ता नंबर, वो बता दें ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो उस पर रब्ता कर लें। जी, मेरा टेलीफ़ोन नंबर है 0300 656 9291 और टोबा टेक्सिंग में फ्रूट मंडी के बिल्कुल साथ ही मेरी नर्सरी है। कोई वहाँ पे आके विज़िट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जी, बहुत शुक्रिया सही साहब।